नमस्ते। चलिए आज चलते हैं समय में पीछे, एक ऐसी दुनिया की खोज में जो हजारों साल तक आप कह सकते हैं रेत और रहस्यों में दबी रही। ये एक ऐसी सभ्यता थी जो अपने समय से सदियों, जी हाँ, सदियों आगे थी। अब जरा इसके आकार के बारे में सोचिए। एक ऐसी सभ्यता जो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया को मिला दे तो उनसे भी बड़ी थी, और फिर भी ये 4000 सालों के लिए इतिहास से जैसे गायब ही हो गई। तो सवाल यही है, क्यों? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इसकी कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये दिलचस्प है। इसकी शुरुआत होती है एक गलतफहमी से। 1820s के दशक में एक ब्रिटिश खोजकर्ता थे, चार्ल्स मैसन। उन्हें आधुनिक पाकिस्तान में कुछ रहस्यमयी खंडहर मिले। उन्हें लगा कि अरे, ये तो सिकंदर महान का कोई खोया हुआ शहर है। लेकिन वो बिल्कुल गलत थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जो उन्होंने खोजा है वो किसी यूनानी शहर से कहीं कहीं ज्यादा पुराना और अहम था। ये एक पूरी तरह से खोई हुई दुनिया की पहली झलक थी, बस। और फिर 1920 के दशक में चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ीं। एक के बाद एक खोज होने लगी, जिससे इस सभ्यता का असली विशाल आकार सामने आया। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की, और ठीक अगले साल आर.डी. बनर्जी को 400 मील दूर मोहनजोदाड़ो मिल गया। मतलब अचानक से दुनिया को एक पूरी खोई हुई कांस्युगीन सभ्यता के बारे में पता चला, और इसने इतिहासकारों को, आप कह सकते हैं, भारत का पूरा इतिहास ही फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया। और ये कोई मामूली शहर नहीं थे, ये उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल क्रांतिकारी थे। सोचिए, जब दुनिया के बाकी हिस्सों में ज्यादातर बस्तियां बस यूं ही बेतरतीब ढंग से बस रही थीं, तब सिंधु घाटी के लोग वो अपने शहरों को एक सटीक ग्रिड सिस्टम पर बना रहे थे। मतलब कमाल की प्लानिंग थी। और ये सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात नहीं है। धौलावीरा, लोथल, ऐसे सैकड़ों शहर खोजे गए हैं। ये सब एक बहुत बड़े और व्यवस्थित नेटवर्क का हिस्सा थे। ये बस कुछ अलग थलग शहर नहीं थे, नहीं, ये एक पूरी शहरी सभ्यता थी जो हजारों वर्ग मील में फैली हुई थी। अगर हम दो सबसे मशहूर शहरों को देखें, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, तो दोनों में अपनी अपनी खासियतें थीं, लेकिन कुछ कमाल की समानताएं भी थीं। जैसे मोहनजोदाड़ो अपने ग्रेट बाथ के लिए फेमस है, एक बहुत बड़ा पब्लिक वाटर टैंक, शायद किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ हड़प्पा में बड़े बड़े अन्न भंडार यानी ग्रैनरीज मिले हैं। इससे क्या पता चलता है कि उनका फूड सिस्टम सेंट्रलाइज्ड था। और सबसे बड़ी बात, दोनों ही शहर एक सटीक ग्रिड लेआउट पर बने थे। ये इस बात का पक्का सबूत है कि इनकी प्लानिंग कितनी जबरदस्त और सेंट्रलाइज्ड थी। और कहानी सिर्फ इन दो शहरों पर खत्म नहीं होती। चलिए जरा बाकी जगहों पर भी नजर डालते हैं। लोथल में एक बहुत ही सफिस्टिकेटेड डॉकयार्ड था, जिससे साबित होता है कि उनका समुद्री व्यापार था। कालीबंगा में दुनिया के सबसे पुराने जुते हुए खेतों के सबूत मिले हैं। और धोलावीरा, वहां तो पानी को मैनेज करने का इतना एडवांस्ड सिस्टम था कि आज के इंजीनियर्स भी देखकर हैरान हो जाएं। हर शहर अपने आप में इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था। तो ठीक है, हमने इनके शहर देख लिए, इनकी इंजीनियरिंग देख ली, लेकिन इन शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे? इन सड़कों पर चलने वाले लोगों की जिंदगी कैसी थी? अब जरा इस पर बात करते हैं। एक नंबर है 16 किलो। ये नंबर इनके समाज को समझने की एक चाबी है। देखिए, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में वजन और माप की एक स्टैंडर्ड प्रणाली थी, और ये 16 के गुणकों पर आधारित थी। सुनने में शायद एक छोटी सी बात लगे, है ना? लेकिन ये इशारा करती है एक ऐसे समाज की तरफ जो व्यापार, सटीकता और व्यवस्था पर बना था। हर चीज नपी तुली थी। तो उनका समाज कैसा था? काफी व्यवस्थित था। उनकी इकोनॉमी खेती पर आधारित थी, खासकर कपास, और उनका व्यापार मेसोपोटामिया जितनी दूर तक फैला था। समाज के बारे में माना जाता है कि वो शायद मात्र सत्तात्मक था, मतलब महिलाओं का दर्जा काफी ऊंचा था। और टेक्नोलॉजी में भी वो पीछे नहीं थे। मेटल के काम में, मिट्टी के बर्तन और कलाकृतियां बनाने में वो काफी माहिर थे। और उनकी सबसे जानी पहचानी चीजों में से एक है ये छोटी छोटी पत्थर की मोहरें या सील्स। इन पर अक्सर जानवरों के चित्र बने होते थे, और साथ में कुछ निशान जो उनकी लिपि का हिस्सा है। माना जाता है कि ये मोहरें एक तरह से पहचान पत्र या स्टैंप का काम करती थीं, खासकर व्यापार में सामान की ओनरशिप दिखाने के लिए। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, और फिर अचानक सब थम सा गया। करीब 1750 ईसा पूर्व के आसपास ये शहर खाली होने लगे, व्यापार रुक गया और उनकी लिपि भुला दी गई।
एक महान सभ्यता जो लगभग 800 साल तक फली फूली, वो खत्म हो गई। शहर वीरान पड़ गए। लोग कहाँ चले गए? आखिर हुआ क्या था? ये इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। अब इस पर कई थ्योरीज हैं। कुछ एक्सपर्ट्स जैसे जॉन मार्शल मानते हैं कि शायद कोई बहुत बड़ी विनाशकारी बाढ़ आई होगी। वहीं गॉर्डन चाइल्ड जैसे विद्वानों का मानना था कि शायद आर्यों ने आक्रमण किया था। और एक तीसरी थ्योरी जिसे आज काफी लोग मानते हैं, वो है क्लाइमेट चेंज। हो सकता है कि धीरे धीरे पर्यावरण बदला हो, मॉनसून का पैटर्न बदल गया हो, जिससे उनकी खेती बर्बाद हो गई और उन्हें अपने शहर छोड़ने पड़े। लेकिन सच क्या है? सच तो ये है कि हमें पक्के तौर पर कुछ भी नहीं पता। हर थ्योरी के पक्ष में कुछ सबूत हैं तो कुछ उसके खिलाफ भी हैं। कोई भी एक जवाब फाइनल नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत आज भी इतिहास का एक बहुत बड़ा अनसुलझा केस बना हुआ है। और शायद इस पूरे रहस्य की चाबी छिपी है उनकी लिखावट में। सिंधु घाटी के लोग अपने पीछे एक लिपि छोड़ गए हैं जिसमें सैकड़ों अलग-अलग प्रतीक हैं। हम बस इतना जानते हैं कि इसे दाएं से बाएं लिखा जाता था, लेकिन उसके अलावा हम इसे पढ़ नहीं सकते। ये एक ऐसा कोड है जिसे आज तक कोई क्रैक नहीं कर पाया है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। सोचिए, बस एक बार सोचिए कि अगर हम इस कोड को तोड़ पाएं, इस लिपि को पढ़ पाएं, तो हमें क्या पता चलेगा? क्या इससे उनके खत्म होने का राज खुलेगा? क्या हमें उनके देवताओं, उनकी कहानियों, उनकी जिंदगी के बारे में पता चलेगा? सिंधु घाटी सभ्यता के न जाने कितने ही रहस्य आज भी उनकी इस प्राचीन लिपि के प्रतीकों में बंद हैं और बस अपने पढ़े जाने का इंतजार कर रहे हैं।